बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we come to today lesson. Our today lesson is about torque. Dear students, जैसा कि आपने क्लास 10th फिजिक्स में टॉर्क के हवाले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, तो आपने टॉर्क के हवाले से जो कुछ पढ़ा था, that was a turning effect of a force produced in a body about an axis of rotation is called a torque. आपने टॉर्क के हवाले से पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड अ टॉर्क। ये आपने टॉर्क के हवाले से क्लास 10th में कुछ पढ़ रखा था। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम इसका डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि रोटेशन मस्ट है जी, यानी कि उसी बॉडी में टॉर्क के हवाले से जब भी आप स्टडी करेंगे तो इसमें रोटेशन मस्ट है। रोटेशन इन अ बॉडी अबाउट सर्टेन एक्सिस, जैसे कि हमने डेफिनेशन बात की है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट सर्टेन एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ये हमने टॉर्क के हवाले से बात की है। तो डी स्टूडेंट्स, किसी बॉडी में रोटेशन पैदा करनी है हमने सर्टेन एक्सिस गिर, तो हमें क्या करना होगा? फोर्स शुड बी अप्लाइड इन सच अ वे दैट लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट पास थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि जैसा हमने स्टडी किया है कि हमने क्या करना है कि, तो डी स्टूडेंट, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट इट्स सर्टेन एक्सिस। तो अब आपने रोटेशन पैदा करनी है, टर्निंग इफेक्ट पैदा करना अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो डेफिनेटली टर्निंग इफेक्ट के लिए या रोटेशन के लिए आपको क्या करना होगा? फोर्स इस तरीके से अप्लाई करनी होगी कि लाइन ऑफ एक्शन दैट डज नॉट पास थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी उसके जिस एक्सिस गिर्द रोटेट कर रहा है उसमें क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन पास ना हो रही हो। तो तब क्या होता है? सच फोर्स क्या करती है? प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी। तो ये ऐसी फोर्स क्या करेगी? टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी प्रोड्यूस कर देगी। अब देखें रोटेशन क्या है, यानी उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना हो। तो डेफिनेटली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है जहां पे वो बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। जिसके जैसे आपका बाजू है, आपके बाजू का जॉइंट क्या करता है? मूव करता है। आप अपने बाजू को क्या राइट लेफ्ट या सर्कुलर पाथ मूव कराते हो। इसी तरह जैसे डोर है, वो क्या करता है? अपने एक्सिस गिर्द रोटेट करता है। तो कह रहे हैं कि आप पास जो आपने फोर्स अप्लाई करनी है वो क्या हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना कर रही हो। यानी जहां पे डोर अब क्या है? रोटेट कर रहा है, यानी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन गिर्द, तो आपने फोर्स को एक्सिस ऑफ रोटेशन पर नहीं लगानी, बल्कि आपने उसे कुछ फासले पे अप्लाई करना है ताकि क्या हो? वो फोर्स जो है उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा कर सके, उस डोर में रोटेशन पैदा कर सके। तो डी स्टूडेंट, जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए जी। और फोर्स किस तरह की हो? जो कि लाइन ऑफ एक्शन से वैसे में से ना गुजर रही हो। यानी किसके लाइन, जो जहाँ लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना कर रही हो। यानी आपने फोर्स क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं लगानी, बल्कि उसे कुछ फासले पे अप्लाई करनी है ताकि क्या हो? वो फोर्स क्या कर सके? उस बॉडी में रोटेशन पैदा कर सके, उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा कर सके। तो डी स्टूडेंट, ये इसमें अहम पॉइंट है कि फॉर टर्निंग इफेक्ट टू प्रोड्यूस इन अ बॉडी, then we have to apply a force which does not pass through a axis of rotation, then such a force can produce a turning effect in a body. तो डी स्टूडेंट, हुई टार्क की डेफिनेशन जो मैंने डिटेल में बताई थी, दैट इज अ टार्क इज डिफाइंड एज टर्निंग, टार्क इज डिफाइंड एज टर्निंग effect of a force produced in a body about certain point is called a torque.
या इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, ये आपका जो ओ पॉइंट है ये आपका पास क्या है, दैट इज अ पिवट पॉइंट कहलाता है, जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, या आपके पास क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अब ये देखें ये डिस्टेंस आर यहाँ पर मौजूद है, तो जो आपको पॉइंट मैंने बताया था ये आप पास क्या है, फोर्स अप्लाई इस पर अप्लाई हम कर रहे हैं। तो जब भी हमने क्या करनी है, फोर्स अप्लाई करनी है, तो कह रहा है कि ये जो फोर्स है डज नॉट पार्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो फोर्स है कह रहा है कि इसको आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ फासले पे अप्लाई करें। दैट डिस्टेंस दैट फासला इज कॉल्ड आर, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ आर। तो कह रहे हैं इसको फासले आर पे अप्लाई करें, यानी यहाँ आप पास ये जो है इस जगह पर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके गिर्द आपका डोर रोटेट करेगा या आप कोई बॉडी जिसके गिर्द रोटेट कर, कहते हैं ये जो आप पास फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन जो है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं होनी चाहिए, यानी इसको कुछ फासले से पास होना चाहिए। तब क्या होगा, हम बॉडी में फोर्स टर्निंग इफेक्ट क्या कर सकेंगे, उसमें प्रोड्यूस कर सकेंगे। यानी टर्निंग इफेक्ट आपने पैदा करना है तो क्या करना है, आपने इस तरीके से फोर्स अप्लाई करनी है कि वो जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास ना करें, उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास ना करें, बल्कि उससे कुछ फासले पे फोर्स अप्लाई करें ताकि क्या हो सके, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो सके। तो जो हमारी डेफिनेशन है, दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड अ टॉर्क, या से हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यानी किसी बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, टर्निंग इफेक्ट पैदा करना है, यानी उसे घुमाओ उसमें पैदा करना है, घुमाओ का असर पैदा करना है, रोटेशन पैदा करनी है अबाउट अ सर्टेन पॉइंट, यानी जिस एक्सिस गिर्द वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, या इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, इसमें जो बात कही जा रही है वो दो बातें कही जा रही हैं कि एक, आपने अगर टर्निंग इफेक्ट पैदा करना है बॉडी के अंदर, उसमें रोटेशन पैदा करनी किसी एक्सिस के गिर्द उसके, तो क्या करना होगा, आपको फोर्स अप्लाई करनी होगी, और वो फोर्स क्या है, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना हो बल्कि कुछ फासले पे हो, तो देन वी कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क इन अ बॉडी। तो सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड अ टॉर्क और ए मोमेंट ऑफ फोर्स। आप डिस्टेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। टर्निंग इफेक्ट जो है इज प्रोड्यूस इन अ नट when it is tightened with the spanner। जी हाँ, इसकी एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जब आप नट को टाइट कर रहे होते हैं with the help of spanner, तो then at that time we can produce a turning effect in a this thing। तो so turning effect can be increased by, टर्निंग इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं by more force on a spanner। तो ये डी स्टूडेंट्स आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके पास नट है, इसको आप स्पैनर की मदद से ये टाइट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम टर्निंग इफेक्ट जो पैदा करेंगे, पहली बात ये कि हम फोर्स इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, इस टर्निंग इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात जो है, इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ स्पैनर, यानी ये क्या करता है, लेंथ ऑफ स्पैनर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका स्पैनर की लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। और यहाँ देखें, अगर आप पास ये देखें, अगर यहाँ तक आपने हाथ रखा हुआ है, यहाँ आप इस तरह फोर्स अप्लाई करें इस जगह पर, तो क्या होगा, ये आर की वैल्यू जो मोमेंट आर में ये थोड़ा है, इसकी वैल्यू कम है, यहाँ आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आप स्पैनर को यहाँ करीब से पकड़ा हुआ है। तो अब ये देखें, अगर आप यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली फिर ये इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो जो ये आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये स्पैनर की लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे, मोमेंट आर्म बढ़ाते जाएंगे, तो आसानी के साथ क्या होगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से देखें, यहाँ आपने लेंथ आप इस जगह पे और बढ़ा दी, अब आपने यहाँ पर इस जगह पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो क्या होगा, आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, इजीली पैदा हो जाएगा। तो सो इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, लॉन्गर स्पैनर्स प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट फॉर एन अप्लाइड फोर्स। कह रहे हैं कि जो लॉन्गर स्पैनर है, यानी उसकी लेंथ या मोमेंट आर्म की वैल्यू आप बढ़ा देंगे, तो इट विल प्रोड्यूस अ मोर टर्निंग इफेक्ट फॉर एन अप्लाइड फोर्स। यानी अप्लाइड फोर्स जो है उसकी जो वैल्यू आपने कांस्टेंट रखी हुई है,
लेकिन आर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, स्पैनर की लेंथ आप बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा टार्क पैदा होगा, ज़्यादा आसानी से होगा। तो ये डी स्टूडेंट्स इसमें है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन क्वेश्चन प्लीज। Another example of a torque, that is a door. These students आप ये देख रहे हैं, डोर देख रहे हैं, आप घर का दरवाजा, आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास जो रेड लाइन है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जगह पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर हम फोर्स क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ सपोज हमने इधर इस पर ये परपेंडिकुलर हम क्या करें, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस आर बढ़ता जा रहा है, तो डोर को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। और जो जो ये डिस्टेंस आर कम होता जा रहा है, तो क्या होगा, आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर आप ये रेड लाइन के ऊपर यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो मैंने सबसे पहले पेज पे बात की थी, पहली स्लाइड पे, कि अगर आप क्या चाहते हैं, टर्निंग इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आपने फोर्स अप्लाई करनी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना करें, यानी उससे कुछ फासले पे हो। वो फासला क्या है, ये आर है, मोमेंट आर्म। ये देखें यहाँ पर, ये जो जो आप यहाँ पे आर बढ़ाते जाएंगे, तो ये आप पास क्या है, ये इसकी वैल्यू जो है आसानी से, यानी टार्क जो है पैदा होता जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है। तो यानी आपके पास घर का डोर इजीली क्या करता है, खुल जाता है, जब आप क्या इसके हैंडल पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि हैंडल जो बनाया गया वो फासले पे बनाया गया, मुनासिब डिस्टेंस पे बनाया गया, मोमेंट आर्म क्या है मैक्सिमम रखा गया जी। और जो आप जो है हैंडल से पर के दूर होते जाएंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ फोर्स ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होना मुश्किल हो जाएगा या कम पैदा होगा और आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो ये आप दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक आप पास क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ और दूसरा आप पास क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर। यानी जो आपके पास टार्क है ये इन दो फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ कितना है और दूसरा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर कितना है जी, इन दोनों पर डिपेंड करता है। इनकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा जी। तो मोमेंट आर्म क्या है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जी। तो ये आपके पास क्या, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और दूसरा लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे आप फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म आर कहलाता है। ये आप बात देखिए, आर यहाँ पर येलो कलर में या ये मैंने बना रखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ मोमेंट आर्म। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के हम ये जो टार्क है कैलकुलेट कर सकते हैं। टार्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एफ and perpendicular distance from the line of action of to the pivot points। तो डी स्टूडेंट्स हम जो अगर टार्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टार्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवट पॉइंट। तो डी स्टूडेंट्स ये हम जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसमें देखें फोर्स, तो ये देखें आप फोर्स यहाँ अप्लाई करिए, फोर्स एफ हम यहाँ इस जगह पर क्या करें, अप्लाई करें, दैट इज फोर्स एफ। और दूसरा हमने कहा जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका जो ये आपका पिवट पॉइंट है, यहाँ आपके पास ये पिवट पॉइंट है और ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पिछली स्लाइड में बात करें, दोनों को हम मल्टीप्लाई करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मोमेंट आर्म क्या होता है, जैसे बताया, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवट पॉइंट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये आपके पास जो है जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ एक्शन। और पिवट पॉइंट क्या है, जिसके गिर्द बॉडी क्या कर सकती है, द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी कैन रोटेट, यानी वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड अ पिवट पॉइंट। अब ये देखें, ये यहाँ पे नट है, ये जो नट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपनी जगह पर।
तो इस केस में ये क्या होगा, पिवट पॉइंट होगा जी। या डोर है तो उसका एक्स रोटेशन क्या होगा, उसका पिवट पॉइंट होगा। अगर आपका बाजू है तो आपके बाजू का जो जॉइंट है जिसके गिर्द आपका बाजू क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है सर्कुलर पोजीशन में, सर्कुलर पाथ में, तो वो क्या बन जाएगा, उसका पिवट पॉइंट बन जाएगा। या आप उसे एक्स रोटेशन यानी जिसके गिर्द वो क्या करता है, मूव करता है। तो सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। और जैसे बताया कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और दूसरा मोमेंट आर्म या डिस्टेंस एल पे डिपेंड करता है। तो जो ही हम जो है इनको बढ़ाते जाएंगे, यानी फोर्स कम या ज़्यादा करेंगे ये कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा मोमेंट आर्म बढ़ा देंगे तो टार्क ज़्यादा होगा, आसानी से साथ क्या होगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो जैसे टार्क का फार्मूला हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। टार्क फाइंड आउट करने के लिए फोर्स दैट इज मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, तो ये हमने क्या कर दिया, आपस मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड मोमेंट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो सो टी इज इक्वल टू टार इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई है। इसमें एक और अहम बात बताई जा रही है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन, ये बढ़ गए बात हुई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, line of action of applied force passes through a pivot point, then perpendicular distance of force from the pivot point is 0। यानी कहते हैं कि जब आप पास अप्लाइड फोर्स जो है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जो है, इफ इट इज पास थ्रू अ पिवट पॉइंट, ये आपका पिवट पॉइंट है, अगर क्या हो इसमें से पास कर रही हो कोई फोर्स, तो देन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मोमेंट आर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा और आपके पास जो टार्क होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू, मोमेंट आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपके पास टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस केस में आपके पास टार्क टोटली क्या होगा, 0 होगा। जब आपके पास क्या action of line of action of applied force, it is passing through a pivot point or axis of rotation, that in this case what will happen, moment value of moment of r will be 0, and then as a result torque produced in this case, in this situation it will be a 0. Now unit SI unit of torque is Newton into meter। तो टार्क जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, और इसके डायमेंशन जो है दैट इज फार्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर एफ मल्टीप्लाई आर, और यहाँ आप पास क्या है, फोर्स के डायमेंशन जो है दैट इज एम एल टी इनवर्स 2 एंड मल्टीप्लाई आर के डायमेंशन एल, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, तो ये आपके पास क्या है, टार्क के डायमेंशन आ गए जी। साइन कन्वेंशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन ड्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, पॉजिटिव टार्क कब होता है और नेगेटिव टार्क कब होता है। द टार्क which rotate the body in anti-clockwise direction, then torque is taken as positive। तो जब किसी बॉडी पे जो टार्क अप्लाई हो रहा हो और वो बॉडी को रोटेट कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देन हम कहते हैं कि ये टार्क है, इट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। और नेगेटिव टार्क है द टार्क which rotates body in clockwise direction, the torque which rotates body in clockwise direction, then torque is taken as positive। तो उस वक्त हम टार्क क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें, जब आप नट को टाइट कर रहे हैं स्पैनर की मदद से, तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो उस वक्त टार्क क्या होता है, इसका हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और जब हम क्या करते हैं, नट को ओपन कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी उसे खोल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या है, इट्स टार्क इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव टार्क। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।